अमेरिका का विस्तारवाद, संसाधनों पर कब्जा जमाने का कुचक्र। वेनेजुएला के 300 अरब बैरल तेल भंडार पर है नजर। खल रही चीन और रूस से नजदीकी। नार्को टेररिज्म व चुनावों में धांधली है सिर्फ बहाना। बीते रोज वेनेजुएला जैसे छोटे देश पर अमेरिका द्वारा व्यापक हमला बोलकर उस पर कब्जा कर लिया। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेंस को नार्को टेररिज्म फैलाने व चुनावों में धांधली करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका की इस कार्रवाई के पीछे वेनेजुएला के रूस व चीन से बढ़ती नजदीकियां और 300 अरब बैरल के भंडार पर एकाधिकार का कूटनीतिक षड्यंत्र मुख्य कारण माना जा रहा है। यहां अन्य देशों पर अमेरिकी हमलों पर सरसरी निगाह डालें तो स्पष्ट होता है कि किसी भी देश पर कब्जे के बाद आरोप सिद्ध नहीं हो सके, भारी जनधन हानि बाद उसे वापस लौटना पड़ा। हालांकि वेनेजुएला पर हमले को लेकर उसे अपने ही देश में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताजा हमले में लिखी गई पटकथा की विवेचना की जाए तो वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े लगभग 300 अरब बैरल के तेल भंडार मौजूद है। मादुरो सरकार ने तेल निर्यात को चीन और रूस की ओर मोड़ दिया है, जिससे अमेरिका के हितों को सीधी चुनौती मिली। अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म यानी मादक पदार्थ आधारित आतंकवाद, चुनाव धांधली और मानवाधिकार उल्लंघन के तमाम आरोप लगाकर किए गए सैन्य हस्तक्षेप को वैध ठहराने की कोशिश की है। ये कोशिश अतीत में निजी हितों को ध्यान में रखकर दूसरे देशों पर थोपे गए युद्ध की रणनीति की ही कट, कॉपी व पेस्ट दिखाई देती है। पूर्व में वियतनाम युद्ध और डोमिनो सिद्धांत। अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप का मुख्य कारण बताया कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट हो गया तो उसके पड़ोसी देश भी एक एक कर कम्युनिज्म की ओर झुकेंगे। इसे डोमिनो थ्योरी कहा गया। इस विचारधारा के तहत अमेरिका ने लाखों सैनिक भेजे और युद्ध को वैध ठहराया। इसके परिणाम में 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए और लाखों वियतनामी नागरिकों की मौत हुई। जनता के भारी विरोध के चलते उसे अंततः 1973 में वापसी करनी पड़ी। इराक युद्ध और WMDs यानी जनसंहारक हथियार। अमेरिका ने दावा किया कि इराक के पास WMDs हैं। युद्ध में लगभग 4,500 अमेरिकी सैनिक और 1 लाख से अधिक इराकी नागरिक मारे गए। इसका खर्च तत्कालीन लगभग $2 ट्रिलियन आंका गया। WMDs का कोई सबूत नहीं मिला, जिससे अमेरिका की विश्वसनीयता पर गहरा सवाल उठा। अंततः 2011 में उसे वापसी करनी पड़ी। अफगानिस्तान युद्ध 2001 से 2021। 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा को खत्म करने के लिए युद्ध शुरू किया। 20 साल तक चला ये युद्ध अमेरिका का सबसे लंबा युद्ध रहा। इस युद्ध पर लगभग $2.3 ट्रिलियन खर्च हुआ और 2021 में अमेरिका की वापसी और तालिबान की पुनः सत्ता में बहाली हुई। लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप। पनामा 1989 पर नोरिएगा को हटाने के लिए हमला। ग्वाटेमाला 1954 में लोकतांत्रिक सरकार गिराकर अमेरिकी कंपनियों के हित सुरक्षित किए। चिली 1973 में राष्ट्रपति आयंदे की सरकार को गिराने में अमेरिका की भूमिका रही। लेकिन इन हस्तक्षेप और हमलों से अमेरिका को सिर्फ कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वेनेजुएला पर हमले के बाद रूस और चीन की प्रतिक्रिया। रूस में अमेरिका की कार्रवाई को सशस्त्र आक्रमण और गैर कानूनी करार दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। लेकिन सैन्य हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम है। चीन ने अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, संयम से तनाव कम करने की अपील की है। वेनेजुएला का बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के बावजूद चीन की प्रतिक्रिया अभी तक बयानबाजी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध तक सीमित है। ईरान ने इसे साम्राज्यवादी कदम कहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे खतरनाक मिसाल करार दिया है। ट्रंप सरकार के इस फैसले पर उसे अपनों की निंदा का सामना करना पड़ रहा है। कमला हैरिस ने हमले को गैर कानूनी और असावधानीपूर्ण बताया है। अमेरिकी कांग्रेस के डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ये भी कहा कि इस संबंध में कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया गया। निष्कर्ष: अमेरिका की नीति बार बार ये साबित करती है कि उसके सैन्य हस्तक्षेप का असली मकसद संसाधनों पर कब्जा और वैश्विक प्रभुत्व है। वियतनाम की डोमिनो थ्योरी, इराक के WMDs और वेनेजुएला के तेल भंडार, हर बार अमेरिका ने वैचारिक या सुरक्षा का बहाना बनाया। रूस और चीन जैसे देश विरोध तो करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया मुख्यतः कूटनीतिक और बयानबाजी तक सीमित रहती है।
अंततः परिणाम वही होता है, जनता का विरोध, भारी खर्च और असफलता।